तो पहले पब्लिक सर्विस कमीशन बांग्लादेश में पुलिस अधिकारियों की भर्ती वहां से अलग किया जाता है हिंदुओं को, और अब हिंदू विरोधी जो चेहरा एक बार फिर से सामने आता है। बांग्लादेश गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर सरकारी नौकरी में हिंदुओं की एंट्री पर ही रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी। सिविल सेवा परीक्षा से छात्रों को बाहर कर दिया गया है। सवाल है कि ये डर के माहौल में कौन है? यूनुस खुद हैं और इसी डर के कारण पाबंदियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। रिपोर्ट देखिएगा। 5 अगस्त की तारीख बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज के लिए मुसीबत बनकर आई, क्योंकि उसके बाद से ही अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ जब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। यही वो तारीख है जिसके बाद से ही हिंदू समुदाय ने हिंसा का दंश झेला। उनके खिलाफ साजिशों के हथकंडे बुने जा रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस का ये कट्टरपंथी रंग ही है कि वो अल्पसंख्यकों को सताने से बाज नहीं आ रहे। कभी नौकरी पेशा लोगों से जबरन इस्तीफा लिया जाता है, तो कभी पुलिस में उनकी भर्ती पर रोक लगा दी जाती है। और अब नए आदेश के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की सरकारी नौकरी में ही नो एंट्री कर दी गई है। 43वीं सिविल सेवा भर्ती परीक्षा को लेकर यूनुस सरकार ने एक गजट पास किया, जो उनकी भेदभावपूर्ण नीतियों को उजागर करता है। इस गाइडलाइन के तहत 43वीं सिविल सेवा भर्ती परीक्षा में 168 उम्मीदवारों को बाहर किया गया, जिनमें 71 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इस गाइडलाइन का मकसद समझना मुश्किल नहीं है। मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार हिंदुओं को प्रशासनिक और सामाजिक मुख्यधारा से बाहर करने के लगातार प्रयास कर रही है। हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन ऐक्य परिषद ने इस पर सवाल उठाया है और इस गजट को तत्काल रद्द करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको यूनुस का नया हिंदू विरोधी प्लान बताते हैं। आखिर क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, ये हमने देखा है। हिंदुओं के खिलाफ यूनुस का अब नया फरमान आया है। क्या फरमान आया है आपको बताते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा में अल्पसंख्यक नहीं बैठ सकेंगे। पुलिस विभाग से सफाई की तैयारी पहले ही हो चुकी है। हिंदू पुलिस अधिकारी पहले ही बर्खास्त किए जा चुके हैं, बड़े बड़े पदों से हटाए जा चुके हैं। सिपाही से लेकर डीआईजी जैसे पद तक एक्शन लिया जा चुका है और इनकी जगह कट्टरपंथियों की नियुक्ति की तैयारी हो रही है। तो देखिए किस तरीके से हिंदू विरोधी अभियान जो है वो यूनुस सरकार लगातार चला रही है और इस प्लान के तहत इस तरीके से आगे बढ़ी है कि अब सिविल सेवा की परीक्षा में जो छात्र बैठने वाले थे वो अब नहीं बैठ सकेंगे। नया फरमान उनकी तरफ से जारी किया गया है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर फरमान जारी किए जा रहे हैं, हमले उन पर बढ़ते जा रहे हैं, अत्याचार जारी है। वहीं चटगांव में हिंदू लड़के को घर से जबरन उठाकर ले जाने की सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक हिंदू लड़के को चटगांव से जबरन उठाकर ले जाया गया है। कट्टरपंथी उस युवक को उठाकर ले गए हैं। सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं का अपहरण भी हो रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज जिसका जिक्र कर रहे हैं हम, एक युवक जिसको घर से उठाकर लेकर जाया गया है, आरोप ये लगाया गया है कि आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लेकिन समझिए, ये लोग जो आपत्तिजनक व्यवहार कर रहे हैं, ये लोग जो आपत्तिजनक तरीके से नौकरियों से निकाल रहे हैं हिंदुओं को, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अगर बांग्लादेश में एक शब्द भी जो हिंसा हो रही है, जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ बोल दिया जाता है तो घर से उठा लिया जाता है। तो ये हालत हो गई है बांग्लादेश में इस वक्त। जो अन्याय कर रहे हैं उन पर एक्शन नहीं है, जो अन्याय सह रहे हैं उनको और परेशान किया जा रहा है। तो एक दो नहीं, कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अत्याचार लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। हिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है, खासतौर पर उन्हें बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरीके से उन पर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, उन्हें भगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं हर तरीके से बांग्लादेश में जो लोग रह रहे थे किस तरीके से उठाकर वहां से बाहर किया जा रहा है। तो यहां पर एक पूरा जो संप्रदाय है वो पूरा
पूरा इलाका जो है वो पूरा लगा हुआ है हिंदुओं को एक एक कर चिन्हित करके वहां से खदेड़ने में, भगाने में, उनके ऊपर अत्याचार करने में। तस्वीरें बता रही है कि हिंदू युवक को घर से जबरन उठाकर कट्टरपंथी ले जाते हैं, जिसकी तस्वीरें इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और यह बताता है यूनुस की सोच क्या है। एक तरफ मुस्कुराता चेहरा कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं। उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है और इसके परिवार के वोट हैं। मकान नंबर 944, मोहल्ला धबड़िया, राधिका अजीत, संजय, पिताजी का नाम दिनेश, अनिल, राजाराम, संध्या सिंह, अनिल सिंह, अनीता, संजय सिंह। ये सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की वोटर लिस्ट है। भाभी जी का नाम वहां पे भी है, संजय सिंह का भी है। और इधर एफिडेविट दे रहे हैं ये कि हम दिल्ली हरिनगर विधानसभा के निवासी हैं। झूठ, छल, कपट चरित्र में है, उनके रोम रोम में बसा हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल से शुरू होकर नीचे तक जाता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इनका मन नहीं भरता खाली हरिनगर से, फिर नई दिल्ली विधानसभा में अपना वोट बनवाते हैं। ये संजय सिंह, नई दिल्ली विधानसभा, फोटो देख लीजिएगा। वोटर नंबर 511, एपिक नंबर SJE 1793941। संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या 129, आयु 51, लिंग पुरुष। ये संजय सिंह। एक साथ नई दिल्ली में वोट, इससे इधर वाली ये अभी का है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये अभी का है बच्चा? बिल्कुल अभी का है जी, अभी का है। ये अभी का है। तिलक नगर भी है एक साथ। और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। ये नई दिल्ली, ये तिलक नगर। फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार फर्जी लोग। अब यहां पर संजय सिंह का वोटर लिस्ट नंबर है नंबर 42, एपिक कार्ड नंबर सेम है जो मैंने पहले बोला। संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या WZ5, आयु 51, लिंग यहां पे भी पुरुष ही है। सुल्तानपुर में एफिडेविट दे रहे हैं राज्यसभा का, तो सुल्तानपुर हरिनगर बता रहे हैं। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद में वोट है। तिलक नगर, बाद में ये हरिनगर तिलक नगर हो गया। और ये नई दिल्ली। और भाभी जी के साथ वोट देके निकले, वो दिखा दो सर पीछे। अच्छा देखिए, नई दिल्ली में वोट दिए भाभी जी के साथ, वो फोटो देख लीजिए। संजय सिंह के फोटो। तिलक नगर में वोट है, वोट डाल रहे हैं नई दिल्ली में। सुल्तानपुर में अलग है। कैसे कैसे जिताएंगे भाई आम आदमी पार्टी को। और जैसे उस दिन हमने हल्का सा ऐसे ट्विस्ट किया कि भाई वोट है आपका, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, राज्यसभा सांसद चुनाव अधिकारियों को धमका रहे हैं। खुद इनके मुख्यमंत्री का तो, पूर्व मुख्यमंत्री का तो आया कि तुम्हें देख लूंगा चुनाव अधिकारियों, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से धमका रहे हैं। हालत ये है कि 30 तारीख को, आज क्या तारीख है? 2 जनवरी। जैसे हमने